इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये देश में बहुत सुनने को मिलता है। लेटेस्ट इलेक्ट्रिक कार बाइक बस में बैटरी कितने किलोमीटर चलती है, ये जनरल डिस्कशन का विषय बन गया है। दुनिया भर के इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरर लंबी बैटरी लाइफ के दावे के साथ बाजार में आ रहे हैं। दुनिया की सड़कों पर पहले से ही इलेक्ट्रिक कार, बाइक, ऑटो रिक्शा, बस सहित व्हीकल चल रहे थे, लेकिन अब भारत में भी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं। 2022 के अंत तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार 13,92,265 इलेक्ट्रिक वाहन भारतीय सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसमें अधिकतम 7,93,370 थ्री व्हीलर, 5,44,643 टू व्हीलर और 54,252 चार या अधिक पहियों वाले व्हीकल शामिल हैं। अनुमान है कि अगले 3-4 सालों में यह आंकड़ा 3 करोड़ व्हीकल तक पहुंच जाएगा। 2030 तक भारत में चलने वाले वाहनों की कुल संख्या का 30 से 35% व्हीकल इलेक्ट्रिक होंगे। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटर बाइक बनाने के लिए 356 स्टार्टअप कंपनियां काम कर रही हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर इतने उत्साह भरे माहौल के बीच कुछ महीनों से एक नया शब्द भारतीयों के कानों में पड़ा, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक हाईवे। यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने भारत की सड़कों को सोलर एनर्जी से चलने वाली इलेक्ट्रिकल सिस्टम से लैस करने की योजना की घोषणा की और पायलट परियोजनाओं की शुरुआत की घोषणा की। योजना के मुताबिक दिल्ली मुंबई हाईवे पर दिल्ली आगरा के बीच पहला इलेक्ट्रिक रोड बनाया जा रहा है और इसी तरह दिल्ली जयपुर के बीच इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जाएगा। केंद्र सरकार हर जगह बिजली से चलने वाले सोलर पावर स्टेशन बनाने की योजना बना रही है। दिल्ली से मुंबई तक लगभग 1300 किलोमीटर का हाईवे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात सहित 5 राज्यों को कवर करेगा। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो पूरे रूट पर 1 ट्रैक इलेक्ट्रिक होगा। हाईवे में ऐसी व्यवस्था होगी जहां रास्ते में फ्रेट व्हीकल्स को चार्ज किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए व्हीकल्स को पावर स्टेशंस पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। पूरे हाईवे पर बिछी एक विशेष प्रकार की इलेक्ट्रिक लाइन से व्हीकल चार्ज होते रहेंगे। देश के 12 राज्यों के 23 शहरों को कवर करते हुए 5,500 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की योजना तैयार की गई है। हाईवे पर 111 पावर स्टेशन बनाए जाएंगे। 5,500 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए बनाने की योजना बना रही है। हाईवे के ट्रैक में ही इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा पावर स्टेशन से भी चार्ज करने की व्यवस्था की जाएगी। आइए विस्तार से समझते हैं कि भारत में बनने वाले इलेक्ट्रिक हाईवे की तकनीक और इस पर चलने वाले व्हीकल्स से कैसे चार्ज किया जाएगा। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक ट्राम और इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं। स्थिर पटरियों पर चलने वाली ट्राम और ट्रेनों में एक बिजली का तार जुड़ा होता है। पावर कलेक्टर डिवाइस पेंटोग्राफ की मदद से ट्राम ट्रेन को उस तार से लगातार बिजली की सप्लाई की जाती है। बिजली के तार इंजन से जुड़े होते हैं और इंजन से पूरी ट्रेन या ट्राम को बिजली की सप्लाई की जाती है। परिणामस्वरूप यात्रियों को अंदर लाइट और पंखे की सुविधा मिलती है। ट्रेन ट्राम से जुड़े बिजली के केबल में पावर स्टेशन से सप्लाई की जाती है। इस तरह इलेक्ट्रिक ट्राम ट्रेन बिना किसी रुकावट के पटरियों पर चलती हैं और चार्ज होती हैं। इसी मूल सिद्धांत के आधार पर इलेक्ट्रिक हाईवे का डिजाइन तैयार किया गया है। वर्तमान में ई हाईवे बनाने में 3 तरह के मॉडल का इस्तेमाल किया जा रहा है: पेंटोग्राफ मॉडल, कंडक्शन मॉडल और इंडक्शन मॉडल। पेंटोग्राफ मॉडल को कंडक्टिव ओवरहेड भी कहा जाता है। इस मॉडल में बिजली के तार का कनेक्शन ऊपर की तरफ होता है। ट्रेनों और ट्रामों में जिस तकनीक से ओवरहेड बिजली सप्लाई होती है, यहाँ भी उसी मेथड का उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने का दूसरा तरीका कंडक्शन मॉडल है। इस मेथड में व्हीकल को सड़क के नीचे से बिजली की सप्लाई मिलती है। यह मेथड कंडक्टिव ओवरहेड के समान ही रहती है। फर्क यह है कि पहली मेथड में बिजली के तार बीच से लटकते हैं और व्हीकल की बैटरी को चार्ज करते हैं, जबकि दूसरी मेथड में रोड के बीचों बीच बिछे हुए तार के साथ पेंटोग्राफ संपर्क में आता है और बैटरी चार्ज करता है। पहला तरीका बस ट्रक जैसे भारी व्हीकल के लिए ज्यादा उपयोगी है, जबकि दूसरी मेथड कार जैसे व्हीकल के लिए अधिक सूटेबल है। कंडक्शन मॉडल में पेंटोग्राफ को इलेक्ट्रिक व्हीकल के पीछे लगाया जाता है। इस पेंटोग्राफ में सड़क के बीच में जगह करके बिछी तार के संपर्क में आता है। इस व्यवस्था के लिए उसी प्रकार स्थान रखा जाता है जैसे रेल की पटरियों के लिए सड़कों के बीच स्थान बनाया जाता है। तीसरा तरीका है इंडक्शन मॉडल। ये अभी ज्यादा ट्रेंड में नहीं है। यह एक वायरलेस तरीका है। सड़क के तय ट्रैक पर एक खास तरह की मैग्नेटिक चिप लगाई जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट की मदद से व्हीकल को बिजली की सप्लाई मिलती है। इसमें व्हीकल के नीचे एक विशेष प्रकार की चिप की व्यवस्था की जाती है। सरल शब्दों में कहें तो इसके लिए उसी तकनीक का उपयोग किया जाता है जो मोबाइल फोन में वायरलेस चार्जर काम करता है, लेकिन यह अभी तक ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। छोटे मोटे प्रयोगों को छोड़कर इसका व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया गया है। वर्तमान में दुनिया भर में ई हाईवे के लिए केवल पहले 2 तरीके ही अधिक प्रचलित हैं। पूरी दुनिया में ई हाईवे के प्रयोग शुरू हो चुके हैं। जर्मनी के बर्लिन में दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे है। 109 किलोमीटर लंबा यह ई हाईवे सिर्फ भारी वाहनों को चार्ज करता है। कार सहित छोटे वाहनों के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक काम नहीं करता है। ये ई हाईवे सिर्फ बसों, ट्रकों जैसे वाहनों के लिए बनाया गया है। स्वीडन में 2009 से ई हाईवे पर काम चल रहा था। पहला ई रोड 2013 में खोला गया था। वो ट्रैक बसों के लिए ही बनाया गया था।
साउथ कोरिया ने ई सड़क के सफल प्रयोग के बाद 2015 में एक बस लाइन भी शुरू की थी। साउथ कोरिया में वर्तमान में 2 ट्रैक हैं। ये प्रोजेक्ट 2018 से जापान और फ्रांस में शुरू हुए हैं। फ्रांस ने वायरलेस ई हाईवे बनाने का चैलेंजिंग प्रोजेक्ट भी शुरू किया है। 2019 में इसका सफल परीक्षण किया गया था। अमेरिका 2024 के अंत तक ई हाईवे शुरू कर देगा, जबकि चीन ने 5 साल पहले घोषणा की थी कि 2025 तक कुल कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन का 20% ई हाईवे के जरिए किया जाएगा। ब्रिटेन में ई हाईवे प्रोजेक्ट 2015 में शुरू किया गया था, लेकिन बजट की कमी के कारण ये प्रोजेक्ट अभी के लिए पेंडिंग रखा गया है। खैर, भारत में चल रहे पायलट प्रोजेक्ट पर वापस आते हैं। वर्तमान में पेंटोग्राफ मॉडल और कंडक्शन मॉडल तकनीक दोनों का उपयोग करके देश में प्रयोग चल रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक ट्रैक में इलेक्ट्रिक हाईवे का पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। संभव है कि उसके लिए स्वीडन के ई हाईवे का तरीका इस्तेमाल किया जाए। स्वीडन में पेंटोग्राफ मॉडल का इस्तेमाल कर हाईवे बनाया गया है और सफल रहा है, इसलिए भारतीय कंपनियों ने स्वीडिश कंपनियों से बातचीत की है। ई हाईवे पर व्हीकल अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन मंत्री नितिन गडकरी के मुताबिक ई हाईवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए उपयोगी होगा और इससे ट्रांसपोर्टेशन 70% सस्ता हो जाएगा। नतीजन, ट्रांसपोर्टेशन के कारण लगातार बढ़ रहे चार्ज को नियंत्रण में लाया जा सकता है और कमोडिटी की कीमतें लंबे समय तक नियंत्रण में रहेंगी। एक तरफ दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बैटरी की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयोग चल रहे हैं। अधिकतम किलोमीटर तक चलने वाली बैटरी उपलब्ध कराने के लिए ईवी मैन्युफैक्चरर कंपनियों के बीच कंपटीशन चल रहा है। वहीं दूसरी ओर ई व्हीकल्स की बढ़ती जरूरत को देखते हुए ई हाईवे का अधिक टिकाऊ मार्ग खोजा गया है। भारत ने भी दुनिया के साथ ताल मिलाते हुए ई हाईवे प्रोजेक्ट को समय पर शुरू किया है। अगर भारत में दिल्ली मुंबई के बीच ई हाईवे का पूरा ट्रैक बना लिया जाए तो यह दुनिया का सबसे लंबा ई हाईवे होगा। भारत के प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि पूरा मार्ग सोलर एनर्जी से संचालित होगा। यदि योजना बनाने में सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी के अधिकतम उपयोग की गणना सही निकली तो इलेक्ट्रिक हाईवे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए नई उम्मीद लेकर आएगा। इन शॉर्ट में, देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरह इलेक्ट्रिक हाईवे शब्द आने वाले दिनों में हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएगा।